जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोमू सर और आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस यस में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट, जो कि मेटलर्जी से अंतर्गत ये टॉपिक आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और काफ़ी बार ये कई बार आईआईटी के एग्ज़ाम्स के लिए, ट्रिपल के एग्ज़ाम्स के लिए कई बार ये तो इम्पोर्टेंट होता है। मैं जब पढ़ रहा होता था उस समय मैं ये सोचता था हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता क्या है। मैं बहुत बार कंफ्यूज होता था इसको लेकर। एक बार टीचर ने मेरे से पूछा तो मैं यूं ही जवाब दे दिया, लेकिन वो राइट आंसर नहीं था। उस समय उतनी समझ नहीं होती थी। और हम जब उस समय पढ़े होते थे, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं यही सोचता था हीट, जब मैं डिफिनेशन को रीड किया करता था तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता था, ये कौन सा प्रोसेस है यार, हीट ट्रीटमेंट, पहले उसको गर्म करो फिर ठंडा करो। ये तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च इसके ऊपर किया गया है। और ये जो भी जितने ट्रीटमेंट इसके अंदर हम दिखाई दे रहे हैं, हार्डनिंग का, टेम्परिंग का, एनलिंग का, नॉर्मलाइजेशन का और सरफेस हार्डनिंग का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हीट ट्रीटमेंट के अंदर। तो चलिए हम जान लेते हैं आसान भाषाओं में कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है और इसका काम, इसके अंदर जो भी इसका सेक्शन है वो वन बाय वन कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले बात जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई हमारा एक मेटल होता है। ठीक है, अब मेटल मान लीजिए, पहली बात करते हैं हार्डनिंग का। तो मान लीजिए कि हमारा कोई एक मेटल है। ठीक है, इस मेटल को, ये मान लीजिए कि अभी सामान्य सामान्य कंडीशन में है। ठीक है, तो ये मेटल क्या अभी नॉर्मल में है। तो इसको जब हम हीटिंग करते हैं तो ये मान लीजिए कि हम हीटअप करना पड़ता है उस मेटल को। ठीक है, तो मेटल को जब हीटअप करते हैं तो मान लीजिए इसका जो है टेम्परेचर हमने कितना कर दिया, 700 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। ठीक है, अब इसके ठंडा करने की प्रोसेस को, ये ठंडा करने की विधि को हम क्या कहते हैं, हार्डनिंग बोलते हैं। अब ये हार्डनिंग भी डिपेंड करता है कि अगर हम इस मेटल को, मान लीजिए इस मेटल को जो 700 डिग्री टेम्परेचर पे है, इस मेटल को हमने क्या किसी फर्नेस के अंदर, ठीक है, ये फर्नेस मान लीजिए, ये हमारा फर्नेस है, इसके अंदर हम मेटल को ऐसे ही छोड़ दिए, वहीं पे छोड़ दिए, क्या होने के लिए, ठंडा होने के लिए। तो जब ये फर्नेस के अंदर ठंडा होगा तो इसकी हार्डनेस, टफनेस और इसकी स्ट्रेंथनेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्डनिंग। क्या बोलते हैं, हार्डनिंग। अब सपोज मान लीजिए कि इसी मेटल को, अब मान लीजिए इसी जो हमारा मेटल है, जो कि जिसका टेम्परेचर कितना है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी टेम्परेचर वाले मेटल को हम क्या करते हैं, खुली हवा में, खुली हवा में खुली हवा में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस मेटल को हम जब फर्नेस में रखे थे, उस टाइम जो फर्नेस के अंदर हीटिंग होगी, ठीक है, वो धीरे 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 करके ठंडा होगा। अभी ये क्या, जब हम खुली हवा में इस मेटल को रख देंगे तो बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगी। तो इससे ठंडा होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एनीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि ये खुली हवा में ठंडा हो रहा है। तो ये जब मेटल जब खुली हवा में ठंडा हो तो जल्दी ठंडा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सोचिए कि जब इसी चीज को, अब इसी मेटल को, जो हमारे पास मेटल है जिसका टेम्परेचर कितना है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन आप देखे होंगे कई बार, खुली हवा में छोड़ने पे, जो मेटल हमारा है खुली हवा में छोड़ने पे इसके ऊपर एक स्ट्रेस नजर आता होगा आप। अब समझिए कि जो हमारा ये मेटल है जिसका टेम्परेचर कितना, 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब खुली हवा में छोड़ देते हैं इसके ऊपर क्या आता है, एक आप देखेंगे परत जमी होती है जो कि काफ़ी इसको बोलते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या, मान लीजिए कि अब जब एनीलिंग प्रोसेस हो चुका है तो ये टेम्परिंग, जो टेम्परिंग हमारा प्रोसेस जब चालू होता है तो वो टेम्परिंग क्यों करते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है खुली हवा में पड़ा है, इसके ऊपर आप जाके देखेंगे तो एक परत जमी होती है जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, वो अपने आप ही उतर जाता है जब उसको करेंगे तो। अब
टेम्परिंग मान लीजिए क्षण भंगुर हो जाता है। क्षण भंगुर मतलब टूटने का ज़्यादा डर होता है। अब मान लीजिए कोई पुआल है, गांव देहात में आप देखे होंगे पुआल होता है, अरे कहाँ है मजदूर लग पकाई लगा, तो उसको क्या करता है, कोई एक लाफा मार दिया, चाहे कि उसके ऊपर कोई पानी ही फेंक देता, अरे यार एकदम टाइट हो जाता है। तो इसी ठंडे मेटल को दोबारा हीट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। एक निश्चित टेम्परेचर के अंदर हम इसको क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं टेम्परिंग। अब बारी आती है हमारा लास्ट में, चलिए इस मेटल को जो हमारे पास टेम्परेचर 700 डिग्री है, तो इसकी क्षण भंगुरता यानी कि जो टूटने का डर होता है उसको हम दूर करने के लिए हम टेम्परिंग का यूज करते हैं। टेम्परिंग का यूज करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको हम हीटअप कर रहे हैं, इस मेटल को फिर से दोबारा हीटअप कर, क्योंकि ये मेटल पहले से ठंडा हो चुका है। अब बात आती है कि इससे मान लीजिए टेम्परिंग करने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इस मेटल का टेम्परिंग करने से इसका टफनेस बढ़ सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दोबारा से जब उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर करेंगे तो इसका फिर से अब दोबारा उसका पुनर्जन्म जन्म हो जाएगा, फिर से तरोताज़ा हो जाएगा, एकदम से एकदम टाइट हो जाएगा। तो इसकी टफनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, टफनेस और हार्डनेस बढ़ जाती है, साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब लास्ट हमारा जो प्रोसेस होता है इसी मेटल के ऊपर हम देख लेते हैं। लास्ट जो प्रोसेस करते हैं वो हार्डनिंग की बात करते हैं। हार्डनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये खासकर 3 ही प्रोसेस काफ़ी बार पूछा जाता है। हार्डनिंग क्या करते हैं कि इसको दोबारा से हार्डनिंग करते समय उसी टेम्परेचर, उसी मेटल के टेम्परेचर वाले को हम एक निश्चित टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पे हम इसको दोबारा से गर्म करते हैं, ताकि इसका फिर से हार्डनेस और टफनेस और इसकी स्ट्रेंथबल और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि ये हमें। अब ये प्रोसेस क्यों करते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कि अब कोई भी आप जाते हैं बाज़ार में, आप मार्केटिंग करते हैं या फिर कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, है ना। अब साथ ही साथ पूछते हैं कि भैया इसकी वैलिडिटी कितनी है, ठीक है, इसकी क्या गारंटी है, कितने दिन तक चलने वाली है, कैसे। तो हम उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं, ताकि उसकी वैलिडिटी, टफनेस, स्मूथनेस, स्ट्रेंथ, हर चीज़ क्वालिटी में इम्प्रूव कर जाए और हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो हो वो बहुत ही मजबूत हो। अब सबसे लास्ट में बात आती है, इसी टेम्परेचर सबसे लास्ट में बात आती है सरफेस हार्डनिंग का। सरफेस हार्डनिंग है। सरफेस हार्डनिंग क्या होता है, इसी मेटल जो हमारा मेटल है 700 डिग्री, जो इसका हीटिंग कितना है 700 सेंटीग्रेड। अब इसका हम जब सरफेस हार्डनिंग करते हैं, तो ये बात समझिएगा, सरफेस हार्डनिंग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अब ये मेटल जो हमारे पास है, इस मेटल पर जो हम काम कर रहे हैं उसका अब पूरा A to Z हम प्रोसेस अपना चुके हैं और इसको अब लास्ट क्वालिफाई कर रहे हैं। इस अब ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट अब मार्केट में जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो जो भी कमी होती है इस मेटल के अंदर, जो भी कमी रहती है उसको हम दोबारा से चेक करते हैं, उसकी टफनेस को चेक करते हैं, स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, हर चीज़ को चेक करके, मतलब कहने का मतलब एक प्रोडक्ट इसमें होगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग का, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, तो जो भी मेटल हमारा हीटिंग जो पड़ा है 700 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको दोबारा से इसको ठंडा किया जाए। मतलब ये गर्म है, ये हॉट है, अब इसको दोबारा से हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग। सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास जो मेटल पड़ा हुआ है उसको हीट किए हैं, इसमें अंदर एसएस है या एलॉय एसएस हो सकता है, इसको दोबारा से उसके पुनर्वाली स्थिति में लाने के लिए जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात सारी क्लियर में। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि हीट ट्रीटमेंट के अंदर जो 5 मेथड आते हैं, 1 बाय 1 करके हम पाँचों मेथड के बारे में आपको बता दिया, आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो
हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा अगर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित रहा तो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।